प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि हम नए वर्ष के पहले एपिसोड में आ चुके हैं और आज के लिए जो शिक्षा और मनन का जो विषय है वो पाया जाता है रोमियो की पत्री 12 अध्याय पहला पद और दूसरा पद। आज हम शॉर्ट सरमन के रूप में देखेंगे कि जब हम नए वर्ष में प्रवेश किए हैं हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, नए वर्ष में हम किस प्रकार से अपने आप को अपडेट करें। तो मेरे प्रियो, उसके लिए हम देखेंगे रोमियो की पत्री 12 अध्याय पहला पद और दूसरा पद। लिखता है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि पिछले समय में परमेश्वर ने हम में से हर एक को संभाला। आपने जो भी कार्य किया, जो सेवकाई आपने पूरी की, उसके लिए परमेश्वर पिता को आपने अवश्य ही रूप से धन्यवाद दिया होगा। जिस जगह पर परमेश्वर ने आपको रखा था, जरूरी नहीं कि आप बाइबिल को लेकर के खड़े होकर के प्रचार करें। आप अपने घर में भी, अपने परिवार में, आप अपने चाल चलन के द्वारा या अपने ऑफिसों में, अपने स्कूल में, कहीं पर भी जहाँ परमेश्वर ने आपको रखा है वहाँ पर आप परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। परमेश्वर के बारे में, वचन के बारे में आपने अवश्य ही बताया होगा। तो मेरे प्रियो, आज जो हम लोग देख रहे हैं कि पौलुस जो है हमसे कह रहा है कि मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाता हूँ, मैं तुम्हें परमेश्वर की प्रेम को स्मरण दिला करके तुमसे विनती करता हूँ कि यदि तुम उसे धन्यवाद करना चाहते हो, तो बलिदान करना चाहते हो, तो किस प्रकार का होना चाहिए, किस प्रकार का बलिदान होना चाहिए। और उसका उत्तर जो है यहाँ पर हमको मिलता है कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके हमको चढ़ाना है। तो प्रश्न उठता है कि हम अपने आप को परमेश्वर के लिए कैसे बलिदान चढ़ा सकते हैं। हम परमेश्वर को जो है अपने आप को किस प्रकार से हम परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा सकते हैं। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर वचन जो हमको बता रहा है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यहाँ पर पौलुस हमको कह रहा है कि तुम अपने स्वभाव को बदल के परमेश्वर के नज़दीक आ सकते हो। तुम अपने चरित्र को बदल के, अपने चाल चलन को बदल करके जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है उसके अनुसार अपने जीवन को चल करके तुम जो है अपने पवित्र बन सकते हो। जीवित शरीर से परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा सकते हो। जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है उसके अनुसार अपने जीवन को चल करके हमको अपने शरीर को पवित्र करके परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके हम चढ़ा सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जो हमारा चाल चलन है वो परमेश्वर की दृष्टि में खरा हो, जो हमारा चाल चलन है वो परमेश्वर की दृष्टि में खरा हो, जो हमारा स्वभाव हो उसमें प्रभु यीशु मसीह झलकता हो, जो हमारा चरित्र है वो प्रभु यीशु मसीह का चरित्र लाता हो। हमारा उठना, हमारा बैठना क्या सचमुच में प्रभु यीशु मसीह झलकता है। तो इसका मतलब है कि हमने, यदि सचमुच में झलकता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाया है। मेरे प्रिय, परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम उसकी बनाई हुई वस्तु से या उसकी बनाई हुई वस्तु को हम लोग उसके चरणों में चढ़ाए, जैसे कि अन्य जाति लोग चढ़ाते हैं। कैसे चढ़ाते हैं? अगरबत्ती के रूप में, मोमबत्ती के रूप में, चादर के रूप में, दूध के रूप में, नारियल के रूप में। तो ये तो परमेश्वर की ये सृष्टि है। परमेश्वर का ही दिया हुआ को हम कैसे उसको चढ़ा सकते हैं? हमारा तो उसमें अपना है ही नहीं, तो हम अपना क्या चीज़ दे जिसको परमेश्वर पसंद करता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारा जो शरीर है वो भी परमेश्वर का है, हमारा आत्मा भी जो है वो भी परमेश्वर का है। लेकिन जो हमको परमेश्वर ने समझ दिया है वो परमेश्वर ने हमको स्वतंत्र किया है। परमेश्वर ने जो हमको रोबोट की तरह नहीं बनाया, उसने हमको बुद्धि दिया है,
उसने हमें चुनने का अधिकार दिया है, जैसे उसने शैतान को चुनने का अधिकार दिया था। वो हमको रोबोट नहीं बनाया है मेरे प्रियो, उसने शैतान को चुनने का अधिकार दिया था। उसकी भी बुद्धि स्वतंत्र थी, उसकी भी बुद्धि स्वतंत्र थी, और उसी बुद्धि और स्वतंत्रता के कारण उसने परमेश्वर का विरोध किया था। उसी बुद्धि के कारण परमेश्वर का उसने विरोध किया था। और हम देखते हैं कि 1/3 स्वर्गदूत जो है पृथ्वी पर उसके साथ साथ गिरा दिए गए, आज आकाश में है। 1/3 स्वर्गदूत गिरा दिए गए, लेकिन जो बाकी बच गए थे, शेष जो बाकी बच गए, वे परमेश्वर की सच्चाई की आराधना करते हैं, आज भी करते हैं। परमेश्वर की आराधना करते हैं, उजाले की आराधना करते हैं, परमेश्वर के साथ में बने हुए हैं, परमेश्वर के साथ में बने। तो ऐसे ही मनुष्य के पास में भी परमेश्वर ने हमको इच्छा दिया है, परमेश्वर ने हमको इच्छा दिया। भले ही शरीर परमेश्वर का है, आत्मा परमेश्वर का है, किंतु उसने हमें चुनने का अधिकार दिया। समझ हमारी खुद की है, समझ हमारी खुद की है, चाल चलन हमारा खुद का है, स्वभाव हमारा खुद का है, सोचने का तरीका हमारा खुद का है। हमारा जो इस पृथ्वी पर जो भी हम करते हैं, एक एक चीज हमारी खुद की है, एक एक चीज हमारी खुद की है। और उस इच्छा के द्वारा और उस स्वभाव से हमको चुनने का अधिकार हमको परमेश्वर देता है, परमेश्वर हमको देता है। तुम परमेश्वर के तरफ चलो या फिर परमेश्वर के विरोध में चलो, ये तुम्हारा या हमारा जो है, हमारा अपना है, परमेश्वर का नहीं है। परमेश्वर ने हमको रोबोट नहीं बनाया कि तुम मेरे विरोध में चलोगे तो मैं तुम्हें रोकूंगा, परमेश्वर ऐसा भी नहीं कहता। यह फैसला हमारा खुद का है। वो हमें क्या करता है, मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ, मैं तुम्हें सच्चाई दिखा सकता हूँ, मैं तुम्हें उजाला दिखा सकता हूँ, लेकिन यदि तुम मेरे विरोध में चलोगे तो मैं तुझे रोकूंगा भी नहीं। यदि तुम पाप में चलोगे तो मैं तुम्हें रोकूंगा भी नहीं। हम एग्जाम्पल के तौर पर आदम की वाटिका में हम लोग देखते हैं, परमेश्वर ने कैसे आदम और हवा को उस वाटिका में रखा था। वृक्ष का फल को खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया था, परमेश्वर ने चिताया था कि यदि तुम उस वृक्ष का फल को खाओगे तो निश्चय मरोगे। परंतु आदम ने अपनी बुद्धि का और जो उसके बस में था, उसने उसका प्रयोग किया, अपने बस को चलाया जो उसकी अपनी थी। मेरे प्रियो, उसने हवा के कहने पर, और हम देखते हैं कि हवा जो है शैतान के बहकाने के कारण उसमें क्या हुए, उस फल को खा लिया और मृत्यु को प्राप्त कर लिए, मृत्यु को प्राप्त कर लिए। तो जो मृत्यु जो है फल खाने के द्वारा आई या मजदूरी के रूप में आई, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, आज्ञा उल्लंघन के द्वारा मृत्यु आई। तो पौलुस यहाँ पर हमको कह रहा है कि तुम जो मसीह में बदल चुके हो, तुम नया जन्म पा चुके हो, तुम्हारा पुराना मनुष्यत्व गाड़ा गया है, तुम्हारे सारे पाप मसीह यीशु के साथ में गाड़े गए हैं। अब तुम उसके समान नई सृष्टि में, उसके समान नए जीवन की सी चाल चलो, क्योंकि तुम मसीह यीशु में जिलाए गए हो। तो उसी के अनुसार चाल चलन के द्वारा, उसी के चरित्र के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के बर्ताव के द्वारा, उसके प्रेम के द्वारा, उसके दया के द्वारा तुम अपने आप को इस प्रकार से प्रभु परमेश्वर को बलिदान करके चढ़ा सकते हो, उसको धन्यवाद दे सकते हो। तो हम किस प्रकार का धन्यवाद चढ़ा रहे हो? भौतिक रूप से नहीं। आज हम देखते हैं कि लोग भौतिक रूप से चढ़ा रहे हैं, बहुत ज़्यादा दशवांश दे रहे हैं, कोई विश्वांश दे रहा है, कोई बहुत बहुत ज़्यादा दे रहा है। तो भौतिक रूप से हमको बलिदान परमेश्वर हमसे नहीं चाहता। यदि हमारे पास में है तो हम अपने जीवन को पाप से दूर करें। यदि हमारे जीवन में पाप है तो हमारे परमेश्वर जो है हमारे भेंट को भी स्वीकार नहीं करता है। हम कैन और हाबिल का हम एग्जाम्पल हम बहुत अच्छे से जानते हैं। कैन की पहली भेंट और हाबिल की पहली भेंट, कैन का को स्वीकार नहीं किया गया, हाबिल का को स्वीकार किया गया। कैन क्योंकि शैतान के रास्ते में चल रहा था, शैतान की सिखाई हुई बातों पर चल रहा था। तो मेरे प्रियो, यदि शैतान के रास्ते पे चलते हुए परमेश्वर को सिर्फ और सिर्फ भौतिक बातों को हम देंगे तो परमेश्वर को स्वीकार नहीं है। वो हमको ऐसी बलिदान से वो नहीं चाहता। वो क्या चाहता है? अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके हमको चढ़ाना है। हमारा जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होने पाए।
ना कि हम 40 दिन का उपवास करके हम ये सोचे, दाढ़ी बढ़ा करके हम ये सोचे, या कुछ दिन तक हम कुछ चीज़ों का सेवन ना करके, कई लोग को हम देखते हैं कि ईस्टर के पहले जो 40 दिन का रहता है, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, दारू पीना, ये सारी चीज़ें छोड़ देते हैं, उसके बाद में फिर से शुरू हो जाते हैं और उसके पहले से भी शुरू हुए रहते हैं। तो ये कोई मायने नहीं है, ये कोई मायने नहीं है। आपका भौतिक जो बलिदान है ये परमेश्वर स्वीकार नहीं करता है, नहीं करता है। अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके हमको चढ़ाना है। चाहे हम जितना भी घुटने में आकर के स्तुति महिमा कर ले, फिर भी यदि हमारे जीवन मसीह यीशु के समान नहीं है, हमारा चाल चलन, हमारा चरित्र परमेश्वर के को ग्रहण योग्य नहीं है, तो फिर हमारा इस प्रकार का स्तुति आराधना करना परमेश्वर को स्वीकार नहीं होगा। वो हमारे मन को जांचता है, वो हमारे हृदय को देखता है, और वो उसको भाता है कि नहीं भाता है, तब वो उसको स्वीकार करता है। यदि हमारा मन, हमारा सोच, हमारा विचार उसके विचार से मैच करता है तो। और वही चीज़ यहाँ पर हमको कहता है परमेश्वर की, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। और कोई सेवा की डिमांड परमेश्वर हमसे नहीं करता। परमेश्वर ये नहीं कह रहा है हमसे कि तुम 2-4 किलोमीटर की पैदल यात्रा करो तब मैं खुश हो जाऊंगा, पूरे पूरे दिन तुम भूखे रहो, उपवास रहो तो मैं खुश हो जाऊंगा। परमेश्वर ये नहीं कह रहा है कि मेरी बनाई हुई सृष्टि में से नारियल, अगरबत्ती, चादर, मोमबत्ती ये सब तुम चढ़ाओ तो मैं खुश हो जाऊंगा। बिल्कुल नहीं प्रियो मेरे, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर यहाँ कह रहा है कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। तो वो हमसे, हम अपने चाल चलन के द्वारा, हम अपने चरित्र के द्वारा और परमेश्वर के ग्रहण योग्य कार्य करने के द्वारा हम अपने आप को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ चढ़ा सकते हैं। और कोई दूसरी चीज से परमेश्वर खुश नहीं है। तो हम केवल और केवल जो है अपनी इच्छा को दे करके उसके अधीन हम कर सकते हैं। अपनी इच्छा को दे करके उसके अधीन हम रह सकते हैं, क्योंकि ये हमारी है। जो इच्छा हम खुद को परमेश्वर को सौंप दे, अपने चुनने का अधिकार को हम परमेश्वर को दें, और परमेश्वर की इच्छा और मेरी इच्छा मेल खाए, परमेश्वर की इच्छा और मेरी इच्छा मेल खाए। और यही परमेश्वर हमसे चाहता है, यही हमसे चाहता है, और यही हमारी जीवित और पवित्र और भावता हुआ बलिदान है। बलिदान, और परमेश्वर इसको ग्रहण करता है और परमेश्वर को ये भाता भी है। तो जो पहला पद और दूसरा पद हमने सीखा, इसका अर्थ यही है, अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाए। यही हमारी आत्मिक सेवा है। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबों को आशीष दे।